जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक उस्मान बिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सके। जी दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं जी उस्ताद मोहतरम के पास। और एक दो दिनों से उस्ताद जी का इंटरव्यू नहीं लगा रहे थे, तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दूसरे भी जो पाकिस्तान में बंदे रहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं उस्ताद जी के, मेरे भी। तो उन्होंने कहा जी उस्मान भाई आप ऐसा काम ना करें, सिर्फ उस्ताद मोहतरम का इंटरव्यू चलाएं, हमें इनकी बातें सुन के मज़ा भी आता है और हम इंजॉय भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमारी नॉलेज में इजाफा भी हो रहा है दिन ब दिन। तो मैंने कहा चलें आज फिर ये 10:30 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा चलें उस्ताद मोहतरम के पास आते हैं और आके व्लॉग शुरू करते हैं। तो चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ, उस्ताद शुजा काऊ भट्ट साहब की तरफ, और सिलसिलाकार शुरू करते हैं सवालों का। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। ऑल पिजन लवर सबको सलाम। हिंदुइज्म नमस्ते, सिखिज्म सत श्री अकाल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरसीयर को, ऑल पिजन लवर, थैंक्स अ लॉट। आप मुझे इतना चाहते हैं, ये मुझे बहुत बड़ा बायस फिक्र है और बायस फ़ख्र है। ये लफ्ज़ बस इसी कलाकार जो होता है ना, इसी चीज़ का भूखा होता है। और मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है, कला कॉपी करना मुझे पसंद नहीं है। ये कॉपी करते हैं जितने तुम टोटली कबूतरबाज हुए हैं, मैंने नहीं कभी। मैं उसको बिल्कुल छोटा समझता हूँ। आप एफर्ट करें, आप मेहनत करें, खूब बनाएं अपने, जो पता चले कि आपकी मुसवरी है या आपकी संग तराशी है, ये आपने बनाने। आप तब 20 दफ़ा कह चुका हूँ। ये इतनी बड़ी बात है कि ऑल पिजन में थैंक्स अ लॉट यार, वंस अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरसीयर पाकिस्तानी, ऑल ओवर द वर्ल्ड पिजन लवर, डिग्निटी इंटेग्रिटी, ये बस इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। कोई किसी के लिए वो ये कहे, बस मेरे लिए इतना ही बड़ा यार। मैं तो इस काबिल भी नहीं है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। हाँ पूछे, क्या पूछना। अच्छा उस्ताद जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं शायद लगाऊं भी। तो एक दोस्त भाई पूछ रहे थे कि आपने चूहे कबूतरों में लाल आँख भी डाली हुई है। नहीं, चूहे देखे, ये नहीं किसी को पता। कोई भी ब्रीड होती है ना, टैडी ले लें, बटेरे ले लें, पैंतियों वाले ले लें, कोई भी लेनी हो, आप कसूर से भी ले लें। वो जब पट्टी फटा होता है ना, 3-4 बार का धूप में आपने छोड़ा होता है ना, उसकी आंख थोड़ी जी लाली सुर्खी माइल होती है। ठीक है। वो की जब 3-4 साल बाद हो जाती है, वो वाइट हो जाती है। अगर जो सियालकोटी पर होगी, वो नलाहट में आ जाएगी। ठीक है। ये इससे बड़ी किसी ने को बताना है। जो सियालकोटी आंख गुलाबी होगी ना, वो नलाहट में आ जाएगी। तो जो कसूर वाली होगी, वो वाइट हो जाएगी। क्योंकि इनके पीछे नलाहट है ना, सियालकोटी कबूतरों के पीछे। असल तो नलाहट वाली आंख में कल बड़ी होती है। मैंने कहा नहीं, चूहों में तो इतनी इंटेलिजेंट, इतनी इंतहा की अकल होती है। सिर्फ आपने इनको छुआना है बस, थोड़ा सा उड़ने वालों के साथ, फिर ये देखना कैसे बनेंगे। ये लोग समझते ही नहीं। मुझे तो पता है ना, मैं तो सफर तय करके हूँ, जर्नी तय करके हूँ सारी अपनी जिंदगी की। तो लाली वाले जो कबूतर होते हैं ना, चूहे, वो ही अच्छे हैं, वो ही असल हैं। आज भी उनकी काब के दीवारों की तरफ खड़ी है। मेरा बिल्कुल भाई है फरासत, शेर याद का भतीजा, उसके घर जाके देख ले, आज भी वो उनके चूहों की काब के दीवारों की तरफ ही है। मुझे उसने वीडियो बना के भेजी है। वो यार मैं 40-42 साल पहले उनके घर से लाया हूँ यार, उन्होंने तरीक बदल दी थी। सिर्फ उनको मैंने छुआया ही या किसी दूसरे कबूतरों के साथ, उन्होंने रिचनेस पैदा कर दी है। ये रिचनेस वाला भी लफ्ज मैं 42 साल पहले यूज कर रहा हूँ। वो एक उसाद एक दिन लगा हुआ था। ये कापियां करते हैं यार, बस मैं भी अब शर्म आने लगी है। थक गया हूँ यार उस्मान, तो भी कम हथोला लाके छड़ा ना इंटरव्यू। मैं ये बहुत बढ़िया है कि इतना मैं वो सीधे इसरार पे मुझे भी कहा उन्होंने कि हम आपको सुनते रहते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी बात है यार, मैंने क्या लेना और गुजार ली है जिंदगी बस। सारे कबूतरबाज जेडे बैठे ने कापियां कर रहे ने, फलाने वाले फलाने, तुसी भी बना लो, कोई समान दो उतरे ने। वो इत्थे ही है ना,
फलाने वाले कमगर तार वाले टैडी शीधा छड़ दे मेरा कदोरे ना सीधा। कल मुझे एक आदमी मेरे दोस्त ने कबूतर दिखाया है, मैं नहीं वो टोपी जो मैं कहता हूँ 9वीं गली 8वीं गली और टैडिया जो निकले है, मैं वो ना नहीं मेंशन कर रहा हूँ सादा ना उन्होंने क्या पता नहीं 40 साल है जो 5 के साथ निकले ने ये जौनसरे टैडिया जो मैं टोपियों की निशानी बताता हूँ। वो मेरा दोस्त है, उसे पूछ ले जाके, वो लाहौर वाले उस्ताद का मैं जिक्र नहीं करता, मुझे नाम लेना नहीं किसी का अच्छा लगता, क्योंकि कोई लगा हुआ लगे रहे। हम तो देखो अपने कबूतर हैं, चाहे 12 बजे बैठते हैं छाप बैठते हैं, हमें उनसे ही प्यार है। हम ठीक है, हमने रखे हुए हैं डैडी भी, एक आधा ले आते हैं कहीं से, यही शौक है। कोई एक आधा लेके हम महीना 2 महीना स्पेंड करते हैं, फिर एक आधा किसी से मंगा लिया, तो वैसे हमारे 60 साल गुजर गए। हमारे पास वो है ही है, लेकिन हम ये नहीं है कि वो टैडी ले आके रखी है अपने कटे या कमगल ले आके या फलारे रखिए। सारे कबूतर अच्छे होते हैं, आपने बनाने हैं बस। जैसे संत राज जो मूर्तियों को पत्थरों को मूर्तियों में तब्दील करते हैं, ये ऐसे ही है, मुसवरी है, नहीं पता किसी को ना। मैं अब क्या करूं, मैं बड़ा कुछ समझाया हूँ, ये मेरी बातों से ये बहुत लोग मुझे पता, मुझे भी कमेंट्स करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनको कहा भी, मैं कहा यार आप कमेंट्सों में करो ना, मुझे क्या कहना है। कहता है नहीं अंकल, आपसे हमने कबूतरबाजी सीख ली है, आपने जो ये बात की, ये जो चूहा आंख है ना, इसको पिंक आंखों में कन्वर्ट करना है। तो फिर मैंने दसना है कि अरे बात बैठा है कोई कबूतर, फिर अकल ने भी धनी होंगे जिन्ना कबूतर है जी, पर ही नहीं गा चूहा था वो फेल है नहीं यार। मैंने तो जब 60 साल की जिंदगी देखे वो यार, वो पठान कबूतर है ना, उनकी दादी परदादी भी चूही थी, और मानी गुरानी के समय की कहना शेरे हाथ के घर की थी, बस कुरान ला के मैं उनके सामने हाथ रख देता हूँ, मन्ने को कौन चूही थी उन्होंने पीछे। कबूतर था वो लाल आंखों का, गुलाबी आंखों का जी, गुलाबी आंखों का, लाल आंखों का नहीं, गुलाबी आंखों का कबूतर था। वो कबूतर कसूर का ही था उनका, भट्ट साहब के घर का था, क्योंकि हमने झूठ बोला ही नहीं। और की लेना ये, एक आदमी तेरे को बैठा है ना, पूछ लो जो मर्जी, जो सच है वही दसागा, भावे फांसी लग जाए, भावे मेरा यार झूठा पवे। कई दोस्त मुझे गिले करते हैं, वो यार मैं क्यों ਤੁਹਾਡਾ यार तुम करके दो, मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम ले लेना यार। समान मुझे एक बात बताओ, ਤੁਹਾਡੀ जर्नी च गए कुछ नहीं सवाए गल्लां दे, थड़ियां ने बह के गल्लां करदियां, लो वो ये फलाने वाले ये वाले, तो तुसी अपनी कोई दिखाओ ना करके, कैसी कुछ करके दिखाया भाजी, तो फिर टॉपर आया सी, तो वो बिल्कुल दार ना भागे। उन्हें मैं झूठ बुलाना ही जो बोल लेना वा। मैं कई जगह से जाना वा, मैंने को लोग दोस्त कह दिंदा यार, मैं नहीं मेंशन करता ना, उन्होंने मजबूरी में दोस्ती के लिए वो टिकटॉक बना लेंदे ने, तो बनाना पै जाता किसी ने। हालांकि मुझे कई लोगों ने कहा भी है, लेकिन मैं बताता ही नहीं किसी को, क्योंकि मेरे में ये एक आदत है, मुझे जी किसी ने गल कर दी मैं उथे ही दफन करती, मेरी आदत ही नहीं है किसी को आगे जाके बताना ये बात हुई है, क्योंकि शर्मिंदा नहीं करना यार किसी को। देखो मेरी बात सुनो पिजन लेवल, आप सब ओवरसीयर को ये कहता हूँ, हमारे मजहब में किसी को शर्मिंदा भी ना करो, ये भी अच्छा नहीं है, ये हमारे मजहब इजाजत नहीं देता, अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पसंद। आप किसी को मुंह पे शर्मिंदा करो यार, वो परेशानी होएगा ना, दिल टूटेगा बेचारा, आंसू आएंगे खाई, ना करो। कोई बात नहीं, आप कुर्बानी दे दो, कोई आपको नुकसान कर गया यार, कोई गल नहीं, खुदा पे छोड़ दो। मैंने तो अब साहब मैंने हाथ फेर के बता दिया है, मैंने तो अपना सारा फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि जिनके साथ घरों में खाया हो बैठ के, उनको वही तो भी कहते हुए अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही है। जिनके साथ बैठ के खा लिया यार, उनको वही तो भी कहते अच्छे नहीं लगते। ले लो यार, कबूतरा ना की एसी नहीं होंगे तो कबूतर नहीं होंगे, साढ़े तो भी जगह लोग बना लेंगे, हमको अकेले कुल थोड़ी है यार। हाँ ये हमें पता है कि हमने 60 साल जर्नी की है इसमें, हमें पता है कि ये कबूतर और फिर वो नहीं कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाने। अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह से उठ जाना तो लोग भूलते नहीं, एक वर्ल्ड कप जीत लो तो बड़ा होता है। मैं बड़ी 100 जगह से जीते हैं, वो मैं कहता अच्छा नहीं लगता। सही है। आज भी मेरे जहाँ उड़े हुए, आज भी मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं, मेरा दोस्त है चौधरी मोइनू, आज कल परसों मेरी उसकी बात हुई है, मैं कहा यार आगे सारे ला यार, बच्चे मेरे को नहीं क्यों, क्योंकि मेरी में हिम्मत नहीं है यार,
जो परसों से मैं कहा कबूतर तेरे सारे ले जा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। मैं दिए नहीं है लोगों को। ऐसे ही है। मेरा कहने का मैंने, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा यार, बस एक दफा लिखा दिया उन्होंने, 10 दफा 20 दफा लिखा दिया हुआ, बस आप लोगों ने अपने आप में कोई तो अप्रिशिएट करना होता है ना। जी। मेरी तरह थोड़ी है कोई जिसने सारी जिंदगी 200 के सजाया। ये अंडरवर्ल्ड के घर में बहस हुई हुई है इस टॉपिक पे कि सजाना को बढ़ते मौके है किसी। वाह, ये मानी पुरानी कसम है बस। बड़ी गल। यार आपको ये 200 की इज्जत ही नहीं कराते, मेरे घर में आप आते हैं। जी। मैं अपने बेबियों को, चाइल्ड को ये नहीं कहूंगा, मैं आपकी उनको तारीफ करूंगा तो वो आपको बड़ी रिस्पेक्ट देंगे। अगर मैं आके कहूंगा वो अंकल को कह तो घर ही नहीं है, उन्होंने पता है हमें भी है, वो आप दोबारा भी आएंगे तो वो आपको सही तरह से ट्रीट नहीं देंगे। ऐसे ही है। ये 200 आपने घर में किसी को सजाना है, या 200 में ये पंजाबी की मिसाल नहीं, 200 ਦੇ 82 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो मैं तो बड़ा, मेरा दोस्त उस्मान भट्ट है, उसने कहा हुआ है यस